पग पग पर कैसे कैसे आपको व्यवहार करना है ये इस्लाम में मौजूद है। दुनिया में जो इस्लाम तेजी से बढ़ा वो इन्हीं आदर्शों की वजह से बढ़ा, इन्हीं अपने अखलाक की वजह से बढ़ा, तलवार के जोर पर नहीं बढ़ा। लोग कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा, तमाम हमारे हिंदू भाई सोचते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी सन 1192 में इस दिल्ली के तख्त पर बैठ गए थे। तब से लेकर औरंगजेब के बाद तक 550 साल लगातार हुकूमत की। 550 साल सुनने में ऐसे ही लग रहा है, लेकिन कितने होते हैं जरा इसका अंदाजा लगाइए कि 200 साल कितने होते हैं। 200 साल पहले आपके दादा के दादा के दादा के दादा यानी 8वीं पुश्त के पुरखे मौजूद थे। पिता नहीं, दादा यानी ग्रैंडफादर। दादा के दादा के दादा के दादा 8वीं पुश्त के पुरखे मौजूद थे। इसमें से शायद ही कोई अपनी 8वीं पुश्त के पुरखे का नाम जानता हो। जिनकी औलाद हैं उनका नाम 200 साल में भूल गए, और 550 साल कितना होता है समझ लीजिए। 550 साल लगातार इस देश में मुसलमानों की हुकूमत चलती रही। मुस्लिम बादशाहों के मुंह से निकला शब्द कानून था, वो किसी संविधान से नहीं बने थे, जो मुंह से निकल गया वही संविधान। इसके बाद भी 550 साल की लगातार हुकूमत के बाद जब इस देश में अंग्रेज आए तो मुसलमानों की संख्या केवल 20% थी, केवल 20%। अगर इस देश में तलवार के जोर पर इस्लाम फैला होता तो एक भी हिंदू न दिखाई देता, सारे के सारे मुसलमान होते। कोई रोकने वाला नहीं था उनको निरंकुश शासन था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से इतिहास लिखाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज विदेशी थे, उन्होंने इतिहास लिखाया तो लिखाया। 1947 में जब देश आजाद हो गया, देश की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में आई जो अपने को इतिहास का विद्वान बताते थे, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। उन्होंने इस इतिहास को क्यों चलाया, इस झूठे इतिहास को क्यों चलाया, और लगातार 30 साल वो एक हुकूमत करते रहे और लगातार वो इतिहास पढ़ाया जाता रहा। आज भी पढ़ाया जा रहा है। मूल आजादी के बाद के 64 सालों में से 58 साल, 59 साल, लगभग 59 साल ये सेकुलर इस देश में हुकूमत करते रहे और मुसलमानों के वोट पर हुकूमत करते रहे सेकुलर। इसके बाद भी इस इतिहास को क्यों नहीं बदला गया? ये बहुत बड़ी चाल है जिससे कि जो गैर मुसलमान बहुसंख्यक हिंदुओं के बच्चे मुसलमानों को अपना दुश्मन समझें, उनको अविश्वास की नजर से देखें, उनसे नफरत करें, उनके साथ बैठने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार न हो। मुसलमान कमजोर रहे और कमजोर रहकर इन लोगों की बैसाखी बना रहे, इन लोगों के सहारे रहे। इसलिए बहुत बड़ी चाल थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। अंग्रेज चले गए, लेकिन पॉलिसी को इस देश के सेकुलर लोगों ने पकड़ लिया और मुसलमानों के जज्बातों को भड़काकर मुसलमानों के जज्बातों से खेलते रहे, हुकूमत करते रहे, और इस देश का मुसलमान उनकी इस चाल में फंस गया। सबसे बड़े दुख की बात है। तो औरंगजेब, बात अधूरी रह जाएगी अगर औरंगजेब का नाम नहीं लेंगे। औरंगजेब को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया। अभी हमने कुरान मजीद की आयतें सुनाई, कितने उच्च आदर्श हैं। औरंगजेब इतिहास के जितने भी बादशाह हुए हैं उनमें एकमात्र ऐसा बादशाह था जो अल्लाह के आदेश से डरते सब थे, लेकिन औरंगजेब थर थर कांपता था अल्लाह के आदेश से। वो, और जो अल्लाह के आदेश से डरेगा, जो आखिरत से डरेगा, वो कुरान मजीद के आदेशों के विपरीत जा ही नहीं सकता। तो ऐसा औरंगजेब, क्या जो कुरान मजीद के हमने आदर्श बताए, क्या वो निर्दोषों पर अत्याचार कर सकता था? और जो इतना आदर्शवादी था, वो उसका साम्राज्य आज के भारत से बड़ा था, इतना बड़ा सम्राट। और वो क्या करता था, टोपी सिल करके, कुरान लिख करके उसको बेचता था और बेच करके अपना खर्चा चलाता था। इतने बड़े देश का सम्राट जो चाहता
बादशाहों के बादशाह की तरह जो है ऐसे रहता, लेकिन टोपी हासिल कर कुरान लिखकर उसको बेचकर खाता, अपना खर्चा चलाता था। ऐसा बादशाह, अल्लाह से डरने वाला बादशाह इंसानियत के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता था। ये केवल उस इतिहास की करामात है। प्रोफेसर विश्वम्भरनाथ पांडे जो उड़ीसा के गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है इतिहास के साथ ही अन्याय। उसको आप देखिए कि औरंगजेब कितना भला बादशाह था। ये केवल गलत इतिहास पढ़ाया गया। खैर, तो ये तो हमने कुछ कुरान मजीद की आयतें बताई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इसके बिना बात अधूरी रह जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपसे पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल कौन? आपने कहा वो जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो, जिससे मुसलमान परेशान ना हो, जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो, वो चाहे जो हो, वो इंसान जिससे परेशान हो। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस्लाम। और एक बार कुरान मजीद की एक आयत है, आयत सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 199 में अल्लाह आदेश देता है कि ऐ मोहम्मद, क्षमा की नीति अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कस लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आदेशों पर अक्षरशः चलने वाले, आप क्षमा की मूर्ति थे। एक बार आपसे मिलने एक देहाती आया, वो गैर मुस्लिम था, मस्जिद में आया, उसको पेशाब लगी तो खड़े खड़े मस्जिद में पेशाब करने लगा। मुसलमान उसको मारने के लिए दौड़े। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और कहा, खबरदार, उसको मारना नहीं। मुसलमान इस दुनिया में लोगों को दुश्वारियां पैदा करने के लिए, परेशानियां पैदा करने के लिए नहीं आया। मुसलमान इस दुनिया में रहमत के लिए आया है। जाओ एक डोल पानी लाकर इसको बहा दो और इसको केवल समझा दो। लेकिन क्या मुसलमानों का अखलाका जैसा है? अगर कोई गैर मुस्लिम मस्जिद के नीचे अगर पेशाब कर दे और कुछ अगर जो है समझदार लोग बीच में न पड़े तो हो सकता दंगा हो जाए। वो सब्र नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। एक बार एक गैर मुस्लिम आपके पास आया और बड़ी बदतमीजी से बोला, कहने लगा, ऐ मोहम्मद, मेरे ये 2 ऊंट हैं और ये जो तुम्हारे पास माल है ये न तुम्हारा है न तुम्हारे बाप का, इसको हमारे ऊंटों पे लाद दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा भी गुस्सा नहीं आया। आपने हंस करके कहा कि ये माल मेरा नहीं है, ये अल्लाह का है। अच्छा ये बताओ कि तुमने जिस तरीके से बात की है, क्या तुमको जरा भी इससे डर नहीं लगा? उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा, क्यों? उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गैर मुस्लिमों को भी इतना विश्वास था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और हंसकर आपने एक ऊंट पर जौ और एक ऊंट पर खजूर लदवा दिया। ये है इस्लाम। ऐसे इस्लाम को इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ने वाले और भगवा आतंकवाद की बात करने वाले और इस्लाम को या किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़ने वाले लोग, ये सारे के सारे स्वार्थी हैं और ये सब नेताओं का काम है। ये लोग चाहते हैं कि हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की बात उछालें, हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा हो, ये लोग लड़ें, हम थोक वोट लें और खूब आराम से हुकूमत करें और इस देश को लूटें। आप समझ लीजिए कि आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, चूहा 10 दाना खाता है, 1000 दाना बिल में इकट्ठा करता है। इन लोगों ने 500 लाख करोड़ रुपया इस देश का विदेशों में जमा किया। 500 लाख करोड़ इतना होता है कि अगर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपया दिया जाए तो 100 करोड़ लोगों में बंट जाएगा। यानी अगर वो पैसा बांटा जाए तो इस देश के 1 साल के बच्चे से लेके
हर बूढ़े तक को सारे लोगों को 5-5 लाख रुपया मिल जाए। इतना पैसा जाकर के विदेशों में इकट्ठा कर रखा है लूट कर। और जब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि लुटेरों का नाम बताओ, तो हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार कहती है कि हमारी संधि है विदेशों से, अगर हम नाम बता देंगे संधि टूट जाएगी। ऐसी संधि किस बात की जो देश के लुटेरों को बचाए। अब क्यों? इसलिए कि पैसा जानते हैं कि पैसा उनका है जिनको नाम खोलना है। कैसे खोलेंगे? बहाने चाहिए कोई ना कोई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे विरोधी नेता हैं वो भी इस पर चुप्पी दबे मन से एक आध बार बोल देते हैं जनता को दिखाने के लिए। क्यों? वो सोचते हैं कि कभी हमने लूटा था, आज ये लूट रहे हैं और आगे चलकर कभी फिर हम लूटेंगे, तो हम दोनों लुटेरे भाई भाई हैं, हम क्यों इस पर बोले? जनता को बरगलाए रखो, हम मां में सारे के सारे नंगे हैं। एक कितने बड़े ताज्जुब की बात है, इस मुल्क में एक अभी खेल हुआ वो कॉमनवेल्थ गेम। आप ताज्जुब करिए कि एक फ्रिज 4,500 रुपए का, छोटा फ्रिज 4,500 रुपए का आता है। उस फ्रिज को इन लोगों ने 30 दिन के लिए 45,000 रुपए किराए पे लिया। 4,500 रुपए के फ्रिज का 30 दिन का किराया 45,000। यानी अगर खरीद लेते और 30 दिन बाद उसको बेचते तो कबाड़ में 2,000 का बिक जाता, केवल 3,500 लगता, उसके लिए 45,000 खर्च किया। ये एक मिसाल है, इतनी लूट चल रही है इस देश में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को इस दिशा में सोचना चाहिए। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। इस देश में गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों को अल्लाह का डर नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। तो हर चीज का एक ही विकल्प है, अल्लाह का डर। जिस दिन परमेश्वर का डर हो जाएगा उस दिन सारी की सारी चीजें सब अपने आप अच्छी हो जाएंगी। और ये नेता क्यों कहते हैं धार्मिक लोगों को कि धार्मिक लोगों का काम है धर्म का काम करना, इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि अगर धार्मिक लोग राजनीति में आ जाएंगे तो इन लोगों की छुट्टी हो जाएगी, राजनीति अच्छी हो जाएगी, ये गंदे लोग चले जाएंगे। इसलिए जब देखो तब स्लोगन उछालते रहते हैं। इनका क्या काम है? ये अपना धर्म कर्म करें, ये राजनीति इनका काम नहीं है। राजनीति क्या तुम्ही लुटेरों का काम है? राजनीति तब मर्यादित होगी जब इसमें धर्म का हस्तक्षेप होगा, चाहे वो इस्लाम हो या कोई भी सत्य धर्म हो। उसके द्वारा जब ये चलेगा तभी ये जो है ये धर्म, ये देश सुधरेगा और एक स्वच्छ राजनीति, एक स्वच्छ देश बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, हम सबको रास्ता दिखाए। All the rulers came around, demolished temples. Temple destruction. And who destroyed Somnath temple? Muhammad Ghazni. He comes from Ghazna. Ghazna is in Afghanistan. This is Ghazna. This is Bamiyan. This is Multan. And this is Somnath. So this is a route taken by Muhammad Ghaznavi to reach the Somnath temple. Now in this 5,000 kilometer route, how much area there must have been a spread of Hindu religion? 2,000 kilometers. Now in 1 kilometer area where Hindu religion is spread, generally how many temples are there? Should we compromise at 5? 5, okay. So we compromise that it is at 5. So how much was the distance we had talked about? 2,000 kilometers and 5 temples per kilometer. So how many total temples are there on the way when Ghazni is traveling? 10,000 temples. Now of course I forgot to ask you a very elementary question. Did Ghazni come by air route? No. He must have travelled on this thing. So no Pushpak Viman that thing. Right, no Pushpak Viman for Muslims. It was there only in our mythology. Okay, that's a good one. Okay, so he travelled this area and on his way he saw the great statues of Lord Gautam Buddha in Bamiyan. Did he break these Lord Gautam Buddha's statues? No. Or did he think that Taliban fools are going to come later and they will destroy? Did he have intuition? No. Still he did not break, no? Did he destroy the 10,000 temples on the way? No. Why? If he had to insult the Hindu religion in order to go to heaven, right? That's how our temperature, the temperature of our blood goes up, no? That he came
He destroyed our temple, he insulted our Hindu religion. Now, if he had to insult Hindu religion, he could have destroyed any 4 or 5 temples on the way in the beginning and would have gone back. Why he had to come all the way to Somnath? Now, here comes the clue that in Somnath temple that time there were 20,000 golden dinars. When Muhammad Ghaznavi came here, he had an army, and in his army 35% of the soldiers were Hindu. In his army there were 12 generals. There were 12 generals in his armies, and out of these 12 generals, 5 of those generals were Hindus. Their names were Tilak, Sondhi, Arjan, Ran and Hind. So it was a mixed army of Hindus and Muslims which came and destroyed Somnath temple, and many communal groups here. They try to project Ghaznavi as a great Muslim ruler, right? Now, if he was a great Muslim ruler, do you think he would have destroyed a mosque somewhere? No. Now, Multan I have drawn purposely because when he was coming from Ghazna to Somnath, on way he had to pass through Multan. And in Multan that time there was a Muslim ruler, his name was Abdul Fath Dawood. So when Muhammad Ghaznavi asked Abdul Fath Dawood whether I can come through your territory or not, Abdul Fath Dawood said, you are not permitted to pass into my territory. And on this issue, both these Muslim kings fought, and as a result of their battle, the Jama Masjid of Multan got decimated. So the same person who goes and destroys a temple in Somnath has to destroy a mosque right in the way, right in the beginning. Now there is another Hindu king, his name was Raja Harshdev. He was ruling in Kashmir in 11th century. And this point which I am telling you is from a book called Raj Tarangini by poet called Kalhan. Kalhan in his book mentions that this Raja Harsh, during his tenure, he created a new designation, and the name of this designation was Devot Patan Nayak, an officer who uproots the idols of God. And who's doing this? This is being done by a Hindu king. But remember, there is a unwritten clause there that don't destroy the statues made of stone. You have also only to uproot the statues which are made of gold and silver. In medieval times, many kings destroyed temples, mosques and churches. And they did this on selective basis. Only those temples, mosques and churches were destroyed which had a huge repository of wealth. Here I must point out that it was not only medieval times. Even current times, last month I read a news item in our Bombay papers. I don't know whether you read it or not. There is a very famous temple there called Siddhi Vinayak temple. Siddhi Vinayak temple has a wealth of around 150 crores. Mouth-watering wealth of 150 crores. And there are two groups which are competing with each other as to which group can corner more money out of that. And here also I read other day that Tirupati Balaji temple, its wealth is so much that every year it earns 200 crores out of mere interest of the money. Who was the most cruel, bad and the worst king who ruled this part of the world? Aurangzeb? Very correct. Aurangzeb we regard as one of the worst kings who has ruled this part of the country. Look at Aurangzeb as to what type of king was he. I have no sympathies for Aurangzeb, let me be very clear. We'll see his life, whether he ruled for religion or whether something else dictated his life. Now, to begin with, once the Nawab of Golconda, his name was Tana Shah. Tana Shah did not pay tribute to Aurangzeb for 3 consecutive years. And he said that there is a problem in his country, there is no proper crops, so people do not have money to give the tribute. Now Aurangzeb was very clever. He sent his spies to find out as to where is the wealth of Tana Shah. They found out that Tana Shah has hidden his wealth under a mosque in Golconda. Aurangzeb sent his army to destroy the mosque and to take away the wealth to his treasury in Delhi. So those people who think that Aurangzeb was a great Muslim king and an anti-Hindu king just have to think a bit about him.
Now, second episode about Aurangzeb, this I am quoting from a book, Feathers and Stone by Pattabi Sitaramaiah. Now, once Aurangzeb was going from Delhi to Calcutta, and in his entourage, there were 44 Hindu kings. Does it ring some bell? Aurangzeb, most cruel, most anti-Hindu king, and there are 44 Hindu kings in his entourage. Okay. Now, here I can ask you that do you know the Navratnas of Akbar's court? Can you tell me some Hindu names from that? Tansen, Birbal, right? So Muslim kings and Hindu officials. I must tell you that Mughal kings did not disturb the social structure of this country. Number one, please remember. Now I can again ask you another KBC type question. The British came here, they plundered the wealth from here. Where did they take it? To England. Simple, right? Now the KBC comes. Where did the Muslim kings take away the wealth of this country? Makkah, Medina, Tehran or Kabul? Nowhere, right? So they did not take away the wealth from this country. They lived here, died here, and all whatever they did was located around here. So can you see the difference between Mughal kings, Mughal rule and the British rule? Can you see the rule? Right? Some people, their temperature boils, their blood boils whenever the Muslim kings are mentioned. By and large, they are quiet about the British rule. I don't know the reason. This is a homework for you to find out. Those who shout very much against the terrorism, against the Mughal rule, the Muslim rules, by and large, they will keep quiet about George Bush, British rule, etc., etc. That's, of course, an incidental point. Coming back to Aurangzeb. During Mughal period, the number of court officials in the Mughal kingdoms went on rising. Now Babur, now these days most of the politics goes on in the name of Babur, na? And if you have to derogate somebody, you can use the word Babur ki aulad. Who invited Babur to come to India? There was a king called Rana Sanga. Rana Sanga that time was having a battle against Ibrahim Lodi. Rana Sanga sent a message to Babur that you come, we will jointly defeat Ibrahim Lodi and we'll rule the country jointly, right? Babur came in partnership, they defeated Ibrahim Lodi. Later on their partnership had a problem. Babur defeated Rana Sanga and he became the emperor, right? But we were talking about 44 Hindu kings in the entourage of Aurangzeb. I must point out that during the reign of Shah Jahan, the number of Hindu court officials was 24%. And we think the Aurangzeb was the most bigoted Muslim king. In his reign, the number of court officials who were Hindus was 33%. Now again, one more question. Who was the chief Senapati, chief general of Akbar? Raja Man Singh. Who was one of the major generals of Aurangzeb? Raja Jai Singh, right? So just think about this Hindu-Muslim divide, because generally we will think that, because you can otherwise question my story that where did the 44 Hindu kings come into the Aurangzeb's entourage, right? Now for 44, these Hindu kings, they were also accompanied by their main wives. I hope you get the point. All their wives were not with them. So how many wives were there in that entourage? How many queens were there in the entourage? 44, right? Now this karma, this entourage is going via Kashi, Banaras, right? Now, when this entourage was passing the city of Banaras, then the queens, 44 queens, they passed on their request to Aurangzeb through their husbands that we are passing through such a holy place, why don't we stay here for the night so that we can have a holy dip in Ganges and have darshan of Lord Vishwanath. Now, when this request went to Aurangzeb, Aurangzeb gladly accepted it, and the entourage stopped at Banaras. Next day morning, 44 queens woke up early, went for holy bath in the Ganges, and after having the bath, they came to the temple and had the darshan of Lord Vishwanath. While returning, how many queens had gone? 44. 43 queens returned. The Maharani of Kutch did not return. Now this is a very painful story. So Aurangzeb sent his top official to find out as to what has happened.
and the top official found out that queen was found in the basement of the Vishwanath temple. When they saw the queen, she did not have clothes on her body, and she was semi-conscious. She was brought into the census, and she was put on the clothes. And when asked as to what has happened to you, she said that the mahant of this temple has raped me. So this was such a painful thing for most of the people, that Aurangzeb gave death punishment to that mahant, and then the king said that this place has become defiled. On the top is the Lord Vishwanath idol, and on the bottom such a dirty thing is going on. The place has become unholy. Aurangzeb said, I will give money from my treasury so that you can build another temple. You said he is the most horrible king, so he gives money from his treasury so that another temple can be built where the idol of Lord Vishwanath can be located. If you go to Kashi Vrindavan area, you will see a temple where the Lord is adorned with gold ornaments whose weight must not be less than a kilogram. And the pujari of the temple has a farman from Aurangzeb. The farman from King Aurangzeb says that I, Alamgir, King Aurangzeb, am donating these ornaments at the service of Lord Krishna. There is a book by Dr. Vishwambarnath Pandey, a very eminent historian of India. The title of the book is The Farmans of King Aurangzeb. And these list different type of donations which Aurangzeb gave to Hindu temples in particular. Once Maratha armies went on to attack Tipu Sultan in Srirangapatna. Right? Maratha armies, Hindu, Tipu Sultan, Muslim. Now these Maratha armies, when they went and attacked Tipu Sultan, they could not defeat Tipu Sultan. They were coming back. On way back, they demolished the temple in Srirangapatnam. Hindu armies destroyed a temple in Srirangapatnam, and by demolishing that temple, they gave a message to Tipu Sultan that, look, we can come to your territory and destroy your wealth. And Tipu Sultan got that temple repaired. No king can rule without winning the loyalty of the subjects, without respecting the feelings of the people. How was history written in the times of kings? There were courtiers who were poets, whom we called Charan, Bhat, Shair, who used to write. Imagine, I am a court poet in a particular king's court, 500 years earlier. My king goes to the neighboring area, there is a war, and in the war, my king is successful in annexing that kingdom into his kingdom, right? And in the war, 400 people die. 400 people are butchered mercilessly. Now, I am the poet, I have to write the account of this. How will I write? Will I write that my king is so cruel that he killed 400 people to annex the neighboring kingdom? Will I write this? Why? If I write like this, what will happen? I will be the 401st, right? I will be the 401st. I will not write like this. So what will I write? My king is so brave. He is so noble. He is so religious that in order to spread his religion, he has annexed the neighboring kingdom into his kingdom. So all the annexation. Here please note, jihad, crusade, dharma yudh. These three words coming from three traditions. What is the meaning of the jihad? Whatever the meaning, religious meaning, I will not go into that. But most of the kings took the cover of religion in their expansionist programs. They wanted to expand their empires, and always Hindu kings use the word that we are doing dharma yudh. So if I am a Hindu, I will say dharma yudh, very good. Jihad, very bad. Crusade, very bad. So now the history has become very simple. You don't have to think much. Just see the religion of the particular king. If it matches with your religion, that is excellent. So if the king belonging to your religion goes to Kabul and Kandahar, Bali and Sumatra, it's a brave act. But if the king from the other religion comes and rules here, that's a very bad act. So this is what history has been reduced to in the hands of the people who are very short-sighted, very narrow-minded. And the crux of the history, what should be the crux of history? Why we should study history? How should it guide us?
the basic thing about history, production, social relations, people, their plight, I think that should be the focus of history, and that has been lost.